लोकसभा चुनावों के जो एग्जिट पोल हैं वो आ चुके हैं और लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल के बाद इंतजार है नतीजों का, क्योंकि एक्चुअल नतीजे काउंटिंग पे साफ होते हैं। जी मीडिया पर भी तमाम एग्जिट पोल देखते रहे और हरियाणा की बातचीत करने के लिए, हरियाणा के एग्जिट पोल को समझने के लिए भाजपा का खुद का इंटरनल असेसमेंट क्या कहता है ये जानना भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ बिल्कुल खास मेहमान हैं जो पूरे हरियाणा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, सुभाष बराला साहब। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पहली प्रतिक्रिया आपकी सर क्या। महा एग्जिट पोल में तो 4-6 नजर आ रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात है, वहां बड़ा नुकसान होता हुआ भाजपा को नजर आ रहा है और आप लोगों की सीट 5 सीट पर भी रुक सकती है। देखिए, एग्जिट पोल जो होते हैं अपने आप में उनका एक मायना होता है, उनको हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते और पूरी तरह से उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार का काम हमने फील्ड में किया है, भारतीय जनता पार्टी की टीम ने फील्ड में किया, जिस प्रकार का फीडबैक आया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अभी तक अलग अलग स्तरों की सब तरह की बैठकें हमारी लगभग हो चुकी हैं और एक ही फीडबैक हमारे पास है कि हम दूसरी बार लगातार 10 की 10 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल रहे हैं। एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं मैक्सिमम 4 सीट का नुकसान, तो कम से कम तमाम एग्जिट पोल की आप बात कर लीजिए तो सर आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, ठीक है, आप लोगों का असेसमेंट हो सकता है और पूरा राइट है जब तक नतीजे घोषित ना हो जाएं, कहते रहें। मिनिमम 4 से लेके 6 सीट तक का नुकसान भी अलग अलग सैंपल साइज में, अलग अलग आंकड़ों में, अलग अलग सर्वे में आप पूरी तरह से नकार रहे हो। नहीं, देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ ना, इसको पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते तो पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से एग्जिट पोल का अपना एक अंदाजा है उसी प्रकार का हमारा भी एक अंदाजा है और इसमें कोई आज के दिन हम बहस करें, क्योंकि अभी तो केवल लगभग 24 घंटे बचे हैं। कल इस समय काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी और मुझे विश्वास है, देखिए, जिस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया और जिस प्रकार का आशीर्वाद जनता का मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है, हमारे सब उम्मीदवारों को मिला, तो उसके आधार पे हमें विश्वास है कि हरियाणा की जनता 10 की 10 पे आशीर्वाद देगी। सर एक चीज़ जरूर समझना चाहूँगा, इस चुनाव में थोड़ा सा रुख बड़ा अलग देखने को मिला। आज मंडे है, ट्यूसडे को रिजल्ट आना है और सैटरडे को मैंने 2-3 कांग्रेस की लीडर से बात की, ऑन कैमरा बात, स्पेसिफिकली मैंने मेंशन भी कहा, मैं कहा भाई दावे अब उतने ही करना कि अगले दिन दावों की पोल खुल सकती है। ये बार बड़ा अजीब है कि भाजपा भी कह रही है कि हम 10 की 10 लेंगे और कांग्रेस इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने से 2 दिन पहले भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि हम तो क्लीन स्वीप करने वाले हैं और तमाम सीटों पे जीत दर्ज करेंगे। ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस कैसे दिखा पा रही है? देखिए, ये तो कांग्रेस के नेता ही बताएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने देश में सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस पार्टी तो कोई अलग ही प्रकार की लड़ाई लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते दिखाई देते थे, हम रोहतक में, क्योंकि हमारा पार्टी का केंद्र है, रोहतक में मेरा खूब आना जाना होता था, तो लोकसभा की बात नहीं करते थे, वो तो अगली बार कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने बेटे को हरियाणा की राजनीति में स्थापित करें, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, इस देश के अंदर जिस प्रकार की गत कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के चलते हुई है, ना तो राहुल गांधी देश का नेता हो सकता, ना दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा का नेता हो सकता, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और इसलिए कुछ लोग जो कांग्रेस के, आप जो बात कहते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने नेताओं को दिखाने के लिए कहते हैं, वरना हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे अगर मैं तमाम एग्जिट पोल्स की बात करूं तो ये तस्वीर तो लगभग साफ होती नजर आ रही है कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। नंबर्स को लेकर आप लोग कितने आश्वस्त हैं और यही कॉन्फिडेंस की आपने जिक्र किया, कल एक कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी का बयान है, सिद्धू मूसेवाला साहब का गाना गिनवा दिया उन्होंने 295, खड़गे साहब ऑन कैमरा कह के गए अपनी जो इंडिया अलायंस की बैठक थी कि भाई हम लोग अपनी असेसमेंट कर चुके हैं और हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, ये निश्चित है, ये बहुत स्पष्ट हो चुका है और कोई एक आध सर्वे अगर कोई ऊपर नीचे हो तो अलग बात की जा सकती है। पूरे देश के अंदर ये बात स्थापित हो चुकी है और कल परिणाम आएगा, 100% आएगा कि नरेंद्र मोदी जी बड़ी मेजोरिटी के साथ
और जो आकलन दिखाया जा रहा है 400 पार का, मुझे लगता है 400 पार भी जाएगा। और मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कहीं कोई अब दो राय बची नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता तो अपना दिल रखने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, केवल मन बहलाने की बातें हैं उनकी। हरियाणा के मुद्दों पर से थोड़ा समय दीजिए, आज 2-3 सवाल और लेने हैं आपसे, क्योंकि पूरा चुनाव प्रबंधन आपने देखा है, राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन चुनाव प्रबंधन में ही देखूं तो क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि भाजपा में भी काफी उठापटक हुई। मनोहर लाल जी को के जगह नायब सैनी सिंह को बनाया गया, सैनी साहब को बनाया गया मुख्यमंत्री। उसके अलावा लोकसभा उम्मीदवार भी उतारे गए, लोकसभा उम्मीदवार लास्ट में आए भी, और मनोहर लाल जी करनाल से उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो पूरा जो फेरबदल हुआ भाजपा के अंदर, वो कितना पॉजिटिव रहा, उसका लोकसभा चुनाव के नतीजों पे क्या असर गया? क्योंकि भाजपा कोई रातों रात तो फैसला करती नहीं है, किसी असेसमेंट पर ही इस तरह के फैसले होते हैं। ओवरऑल लोकसभा चुनाव में आपका जो प्रबंधन था, इन भाजपा की जो उठापटक थी, चाहे वो पॉजिटिवली हो, आप लोगों को लगा होगा, उसका कितना असर गया? देखिए, मैं तो एक बात बहुत स्पष्ट सा कहता हूँ और वो दिखती भी है लोगों को। देखिए, इतना बड़ा परिवर्तन हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ और भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा संभव है कि इतना बड़ा परिवर्तन होता है, यानी कि मुख्यमंत्री बदला जाता है और कहीं कोई किसी भी प्रकार का रिएक्शन पार्टी के अंदर नहीं आता है। बिल्कुल सकारात्मक रूप से और बहुत सहज भाव से हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जगह नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये एक व्यवस्था अलग प्रकार की व्यवस्था रहती है कि विधायकों में से या जो भी पार्टी का नेता है, मैं वही कह रहा हूँ, उसका असर मैं कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि बहुत सहज रूप से हुआ है और सहज रूप से जनता ने भी स्वीकार किया, पार्टी ने स्वीकार करना ही होता है। इसलिए नायब सैनी जी मनोहर लाल जी के अनुभव का लाभ उठाएंगे। मनोहर लाल जी ने जैसे लगभग 9.5 साल तक सरकार चलाई है, पारदर्शी सरकार देने का काम किया है, और नायब जी एक नई ऊर्जा के साथ सरकार को चलाने का काम करे, बेहतर तालमेल के साथ। और दूसरा है प्रबंधन का विषय। प्रबंधन का काम मैंने पूर्व में, क्योंकि मैं अध्यक्ष रहा हूं पार्टी का, महामंत्री रहा हूं, इसलिए कोई मेरे लिए नया काम नहीं था। ये प्रबंधन की अगर हम बात करें तो बहुत सहज रूप से जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का तालमेल भारतीय जनता पार्टी में रहता है। हमने 40 विभाग अलग अलग बनाए थे, जिनके प्रबंधन की जिम्मेवारी किसी न किसी सीनियर कार्यकर्ता नेता को दी गई थी, प्रांत में अलग अलग विभागों की। ऐसे सब विभाग ऊपर से नीचे और आपस में जो तालमेल होना चाहिए था, बेहतर तालमेल के साथ पूरी टीम ने काम किया है। किसी भी विभाग की टीम हो, जो प्रांत से तय हुआ और बूथ तक, वो सारी चीज़ें हमारी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सहज भाव से उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया। इसलिए कहीं कोई किसी भी प्रकार की संगठन और सरकार के बीच में दिक्कत नहीं आई। अलग अलग जो हमने विभाग, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 40 विभाग हमने बांटे थे काम के हिसाब से, उनमें भी तालमेल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ना हमें दिक्कत कोई उम्मीदवारों के साथ तालमेल बैठाने में आई। हालांकि जैसे आपने कहा कि कुछ उम्मीदवार नए भी आए, तो भी एकदम से नए उम्मीदवार आने के बाद भी आप लोगों ने भी देखा, अंदर की बात हमें पता है, बाहर की तो आपको ही पता है, कहीं कोई आपस में तालमेल की कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छे तालमेल के साथ 10 की 10 सीटों के ऊपर और सब बूथों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की टीम ने एक्टिव होकर के काम किया। मैं फिर दोबारा मुद्दों पे और आंकड़ों पे आना चाहता हूं कि सर, 3 सीट से लेके 5 सीट तक का जो नुकसान दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल्स में, सर्वेज में, आपकी असेसमेंट, आपको किस आधार पर जो आप दावा कर रहे हैं कि भाई हम 10 की 10 जीतने वाले हैं, 19 को रिपीट करने वाले हैं? आंकड़े, एग्जिट पोल और एक जो सैंपल है, जो तमाम लोगों का सर्वे, हमारा भी हो, बाकी भी हो, तो ये बात कहीं ना कहीं हरियाणा में आ रही है कि भाजपा को नुकसान तो होगा। अब वो 2-3 सीट का हो, 3 का हो, 4 का हो, कितने तक जा सकता है? 2 से 4 के बीच मोटा मोटा ये कहा जा रहा है। देखिए, हमारा जो असेसमेंट है विनोद जी, वो हमारा असेसमेंट है हमारी बूथ की टीम के आधार पे। भारतीय जनता पार्टी की टीम प्रत्येक बूथ पर एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई एक क्षेत्र किसी लोकसभा का, विधानसभा का मजबूत हो, एक क्षेत्र कमजोर हो। हमारा पूरे प्रदेश में पार्टी का समान रूप से संगठन प्रत्येक बूथ पर है। लगभग 20,000 बूथों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरी तरह से एक्टिव है और उस टीम का ये फीडबैक है। हम हमारी टीम के फीडबैक के आधार पर काम करते हैं और वो फीडबैक हमें कॉन्फिडेंस, कोई नुकसान नहीं है आप लोग को लग रहा है? मुझे लगता है कि उस फीडबैक के आधार पर हमें कोई नुकसान, मिनिमम 2 तो हर कोई मान रहा है, कह रहा है भाई रोहतक तो गई, सिरसा तो गई। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में 7 सीटें आई थी,
तो भारतीय जनता पार्टी की तूती बोल रही थी। पहली बात तो नुकसान होगा नहीं, लेकिन जो 10 सीटें पिछली बार हमने जीती, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर थी और चरम पर है आज भी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि दबाव है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लेकर के दबाव होता है। और जब दबाव है तो आप जैसे जो पत्रकार मित्र हैं, मीडिया जगत है, उसकी भी उम्मीद रहती है, भी देखते हैं भी भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 रिपीट करती है कि नहीं करती। इसलिए हाँ, बेंचमार्क सेट होगा। इसलिए ज्यादा बात इस बात की हो रही है कि 10 आएंगी कि नहीं आएंगी, 10 आएंगी कि नहीं आएंगी। वरना अगर आपकी बात भी हम अगर बड़ी कर दें, आप 7-8 सीट की बात करते हैं मीडिया जगत के लोग, वो भी कम नहीं होती। लेकिन मैं तो फिर भी विश्वास के साथ कहता हूं कि हरियाणा की जनता 10 की 10 दे रही है। सर, चुनाव में तो मुलाकात आपसे हुई थी, लेकिन आज मौका है एक आखिरी सवाल के साथ, और मैं आपसे चाहूंगा कि कम से कम 1-1 मिनट 30-30 सेकंड जरूर आप रिएक्ट करें। अंबाला में दोनों कैंडिडेट जिस तरह से थे, अंबाला को लेके चलते चलते आप पूरी सीटों पर आए, अंबाला में क्या स्ट्रेंथ है? मैं स्ट्रेंथ वाइज आइए कि क्यों लगता है अंबाला क्यों जीतोगे आप लोग? देखिए, हरियाणा समेत सारी हरियाणा की सीटों समेत अगर अम्बाड़ा की हम बात करें, निश्चित रूप से अम्बाड़ा भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत एक गढ़ रहा है। आदरणीय रतनलाल कटारिया जी आज दुनिया में नहीं है, वो एक नहीं कई बार वहाँ से सांसद बने, अभी भी सांसद वही थे। और वहाँ पर हमारा टीम का जो काम है, टीम बहुत पुरानी टीम है और बहुत अच्छा काम करने वाली टीम है। और वहाँ जो हमारा वोटर है, मुझे लगता है कि सबसे मजबूत हमारा क्षेत्र अम्बाड़ा है और अम्बाड़ा अच्छे मार्जिन से। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस का वोटर एक साथ था और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे। कुरुक्षेत्र में वो कह रहे हैं कि भाई सुशील गुप्ता के पास एज है। देखिए, किसी भी रूप में सुशील गुप्ता के पास एज की हम बात नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। आम आदमी पार्टी के पास अगर कोई वोट है तो वो उनका तो वोट है ही नहीं, उन पे तो विश्वास ही उठ चुका है। ये तो एक कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का थोड़ा बहुत कोई वोट वो ले जाएंगे, अदरवाइज वहाँ उनका कोई वोट बैंक नहीं है। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में और कार्यकर्ता के आधार पे भी हमारा वहाँ एक मजबूत नेटवर्क है। करनाल में कोई संशय नहीं, क्या मार्जिन हो सकता है? देखिए, करनाल में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मार्जिन, बड़े मार्जिन, सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ करनाल सीट जीत करके आएंगे। सोनीपत में? सोनीपत निश्चित रूप से बेशक अच्छा कैंडिडेट दे दिया, ब्राह्मण कार्ड खेल दिया उन्होंने, जाट नॉन जाट होने नहीं दिया सोनीपत में। देखिए, ये हुड्डा साहब की केवल एक स्ट्रेटजी रही पूरे चुनाव में कि कैसे दीपेंद्र हुड्डा को ये चुनाव जितवाया जाए। उसके लिए बेशक फिर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से पिछली बार हुड्डा साहब चुनाव लड़े थे और पिछले चुनाव में अगर हम बात करें तो 4 कैंडिडेट इनके जाट के नाते अगर हम बात करें, कास्ट की बात करें, बीजेपी बात नहीं करती लेकिन कांग्रेस बात करती है। लेकिन उन्होंने अपने बेटे के चुनाव जितवाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए ये गेम खेला और वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जैसे मैं कह रहा था, दीपेंद्र के लिए नो कितना भी किया हो, लेकिन दीपेंद्र नेता नहीं हो सकता। गुड़गांव फरीदाबाद को लेके कहीं कोई संशय नहीं है। हिसार सिरसा कोई संशय नहीं है, सब बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम एग्जिट पोल्स पे भाजपा की तरफ से विस्तार से बात करने के लिए इससे बड़े लीडर हमें मिल नहीं सकते थे, क्योंकि खुद पूरा प्रबंधन बराला साहब ने खुद देखा है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ और कहानी बयां कर रहा है। और अब इंतजार करना होगा 4 तारीख का।